हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कक्षा 7 रुचि का भाग 2 आपका पाठ जो है 8 चल रहा है, यानी अष्टह पाठ, जो कि आपका त्रिवर्ण ध्वज यानी हमारा जो है तिरंगा झंडा, त्रिवर्ण यानी 3 रंग का झंडा है ना, यह आपके पाठ का नाम है। तो ठीक है, अब इस पाठ को हम समझते हैं। झंडे के बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो झंडा है वह हमारे देश की राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है ना। तो उसी की जानकारी हमें इस पाठ में दी जा रही है कि इसमें कौन कौन से रंग है और कौन सा रंग किस बात का प्रतीक माना गया है। यह वार्तालाप चल रही है, वार्तालाप यानी आपस में बातचीत चल रही है। ठीक है, तो आप समझिए इस पाठ को। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छतन् परस्परम सल्पन्ति। अर्थात इसमें कहा गया है कि कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण समारोह के उत्सव के साथ जाते हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, है नहीं, आपस में वो बातचीत कर रहे थे। और जो है लड़के लड़कियां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए जा रहे थे, इस तरह से हो। फिर जो देवेश है वह बोलता है, आपस में जब वो बात कर रहे थे तो देवेश नाम का लड़का बोलता है, अध स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ध्वजारोहण करेंगे, यानी झंडे को फहराएंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। और जो है विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में यानी आखिरी में लड्डू भी मिलेंगे। इस तरह से वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। डेविड बोलता है, सूचे यानी हे सूची, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजे कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। इस तरह से वह डेविड सूची से प्रश्न करता है, आपस में बात करते हैं। तब सूची बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति, हमारे देश का झंडा जो है तिरंगा है। तब सलीम बोलता है, रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, रुचि यह जो है तिरंगा कैसे है। वह इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि यह तिरंगा किस तरह से है। तब रुचि बोलती है, अस्मिन् ध्वजे त्रियः वर्ण सन्ति, अतः त्रिवर्ण, इस झंडे में 3 रंग है, इसीलिए यह तिरंगा है ना। हमें इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है 3 रंग, इसीलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। इस तरह से वह प्रश्न पूछ रही है। तब सलीम बोलता है, अरे केसर वर्ण, श्वेत, हरित च एते त्रयः वर्णः, अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग है ना। मतलब वो उस तीनों रंगों के नाम बता देता है। तब देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णः किम सूचयन्ति। वह प्रश्न पूछ रहा है ना। देवेश जो है उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, यानी किस बात की सूचित करते हैं, किस बात को बताते हैं। तब सलीम बोलता है, सुनो, केसर वर्ण सूर्यस्य
श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। वो बोलता है सुनो, केसरिया रंग जो है सूर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग यानी हरा रंग जो है समृद्धि का सूचक है। इस तरह से वह बताता है। तब सूची बोलती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य भी कोई महत्व है, यानी और भी किसी तरह से इन रंगों को पहचाना जाता है क्या। इस तरह से वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे जो है डेविड उसे कहता है आम्र, हाँ, कथम न, वह बोलता है हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, जो है झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग जो है त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य यानी बीच में, मध्य स्थित श्वेत वर्णः यानी बीच में स्थित जो सफ़ेद रंग है वह शातिव्यक्ताया सूचिताया च द्योतकः, यानी सफ़ेद रंग जो है स्वातिकता का व पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अधः स्थित हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, यानी नीचे स्थित हरा रंग जो है धरा की यानी अपनी हरियाली का और जो है उर्वरता का सूचक माना गया है। हरियाली का और उर्वरता का सूचक इसे माना जाता है। इस तरह से वह डेविड उसे बताता है। उसके बाद जो है तेजेंद्र फिर बोलता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्रम वर्तते, यानी जो झंडे के, सूची से पूछता है हे सूची, झंडे के बीच में नीले रंग का एक गोल गोल पहिया होता है ना, पहिया है। तब सूची बोलती है आम्र यानी हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यानी इसे जो है अशोक चक्र कहते हैं। ये जो गोल चक्र होता है इसे अशोक चक्र कहता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, ये जो इसे उन्नति और न्याय का प्रतीक कहा गया है। ये जो अशोक चक्र होता है उसे उन्नति और न्याय का प्रतीक बताया जाता है ना। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, न्याय का प्रतीक बताया जाता है और इसे जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, उससे ही हमारा जो है हम ग्रहण किया गया है, यानी सारनाथ के अशोक स्तंभ से इस चक्र को लिया गया है, ग्रहण किया गया है। प्रणव बोलता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं, है ना, यानी 24 लाइनें हैं। मेरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 यानी 1947 को संपूर्ण रूप से जो है इस झंडे को स्वीकार किया गया, यानी इसे भारतीय तिरंगे को स्वीकार किया गया था 22
जुलाई 1947 को। ठीक है। तेजेंद्र बोलता है, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः गौरवस्य च प्रतीक। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए जो है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर यह झंडे को जो है समारोह में फहराया जाता है। यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को झंडे को फहराया जाता है, सम्मान सहित उसे फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु भारतम। झंडे की जय हो, यानी तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। और इस तरह से आपको हमने इस पाठ में जो है तिरंगे झंडे के बारे में जानकारी दी। आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि विद्यालय में जो है किस प्रकार से विद्यार्थी और शिक्षक इस जो है राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।